हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्ता इक्तवतु प्रत्यय। इसको हम बोल सकते हैं कत कतवतु प्रत्यय। ठीक है, कत कतवतु प्रत्यय पढ़ेंगे आज हम। तो हम पहले इसका जो सूत्र है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके नियम्स पढ़ेंगे। देखिए, कत कतवतु निष्ठा, ये इसका सूत्र है। इसका अर्थ हुआ कत तथा कतवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है बच्चों, निष्ठा संज्ञा होती है। दूसरा है निष्ठा। निष्ठा का अब यहाँ हम अर्थ समझेंगे। तो यहाँ नियम दिए हुए हैं इसके। देखिए, भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातुओं में निष्ठा प्रत्यय जुड़ जाते हैं। अब निष्ठा प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो कत और कतवतु, जो किसका अर्थ प्रकट करते हैं? भूतकाल का अर्थ प्रकट करते हैं। यानी इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनके अर्थ भूतकाल को प्रकट करते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ है कत तथा कतवतु भूतकालिक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। भूतकालिक कृदंत प्रत्यय कौन से हैं? तो भी इसका आंसर होगा कत और कतवतु। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, जबकि कतवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट इसका है कत प्रत्यय कर्मवाच्य व भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। कत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, जबकि कतवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। तो देखिए बच्चों, वाच्य होते हैं तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इन तीनों में अलग अलग प्रत्यय काम करेगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कत प्रत्यय जुड़ता है शब्दों में, धातुओं में, और कर्तृवाच्य में कतवतु प्रत्यय जुड़ता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट इसका, धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है, केवल संप्रसारण होता है। यानी इसमें कोई गुण या वृद्धि नहीं होती है। इसका 6 पॉइंट है, सेठ धातुओं के बीच में ई जुड़ जाता है और अनिट धातुओं में नहीं। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, एक सेठ होती है, एक अनिट होती है। सेठ का मतलब ऐसी धातुएं जिनके बीच में ई जुड़ जाता है, वे धातुएं सेठ धातुएं कहलाती हैं। और जिनके बीच में ई नहीं जुड़ता वे अनिट धातुएं कहलाती हैं। इसके बाद सातवां इसका नियम है, कत प्रत्यांत शब्दों के रूप राम, रमा और फल की तरह चलते हैं। राम, रमा और फल की तरह चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। नियम नंबर 8 इसका, कतवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भगवत, नदी तथा जगत की तरह चलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये 8 पॉइंट है। ये 8 पॉइंटों को आप लर्न करेंगे। उसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है भगवत शब्द, नदी शब्द और जगत शब्द। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। भगवत शब्द का प्रथमा का जो रूप है वह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार से है।
भगवत शब्द के रूप चलते हैं भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। यह प्रथमा विभक्ति का रूप है, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। तो इसी प्रकार से सभी शब्दों के रूप आपको बनाने हैं। इस प्रकार नदी शब्द है, नदी के रूप चलते हैं नदी, नद्यौ, नद्यः। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। और जगत शब्द के रूप चलेंगे जगत, जगति, जगन्ति की तरह रूप चलेंगे। तो ये तीनों शब्दों के रूप दे रखे हैं प्रथमा विभक्ति में। अब हम इनके अनुसार ही एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए बच्चों हम समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी धातुएं दी गई हैं और पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन के रूप यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर द्विवचन बहुवचन नहीं दिया गया है, तो द्विवचन और बहुवचन आप स्वयं ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पठ धातु में एक तय प्रत्यय जोड़ा या कत प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पठित। ठीक है, पठित है शब्द जो है राम का रूप है, राम शब्द का प्रथमा एक वचन है। उसी प्रकार से गम का गतः बना, नम का नतः बना, हन का हतः बना। अस और भू धातु दोनों के रूप एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ देखिए भूत है शब्द बना। आस धातु है, इसका आसितः बन गया। अधि प्लस ई धातु जोड़ेंगे तो बनेगा अधितः। ये सारे कत प्रत्यय के एग्जाम्पल्स हैं। कत प्रत्यय के रूप राम, रमा और फल की तरह चलते हैं। तो देखिए ये वाले राम की तरह चल रहे हैं सारे। पठित है, गत है, नत है, हत है, भूत है, आसित है, अधित है, इष्ट है, कथित है और मृत है। मृ धातु में कत जोड़ेंगे तो मृत है बनेगा। ठीक है, अब इनके रूप आप और भी चला सकते हैं। जैसे राम है, रामौ, रामः। तो जैसे पठित है, पठितौ, पठिताः। इस प्रकार से अन्य रूप भी इसके आप बना सकते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग की बात करें तो देखिए रमा की तरह चलते हैं स्त्रीलिंग में। तो यहाँ देखिए पठिता, गता, नता, हता, भूता, आसिता, अधिता, इष्टा, कथिता और मृता। ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है। इसे आप रमा, रमे, रमा की तरह और भी बना सकते हैं। जैसे पठिता, पठिते, पठिताः। तो ये पूरा प्रथमा विभक्ति का रूप बन जाएगा। इसके बाद नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो फल की तरह रूप चलेंगे इसके। यहाँ देखिए फल के रूप होते हैं फलम, फले, फलानि। तो यहाँ पठितम, पठिते, पठितानि शब्द बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रथमा का एक वचन ही दिया हुआ है। तो देखिए पठितम, गतम, हतम, नतम, भूतम, आसितम, अधितम, इष्टम, कथितम और मृतम। ये सारे रूप यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चों आपको इनके रूप कंप्लीट करने हैं और भी इनके अलावा बहुत सारे रूप हो सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों कुछ अन्य धातुएं दी गई हैं, इनके रूप भी यहाँ बनाए गए हैं। देखिए कृष धातु है, कृष से बना कृष्ट है पुल्लिंग में, कृष्टा स्त्रीलिंग में और कृष्टम नपुंसकलिंग में। क्री बड़ी क्री है ये, यानी बड़ी ऋषि की मात्रा इसमें कै और जय में। तो यहाँ कीर्ण और जीर्ण इसका बना। सै में और गय में भी बड़ी ऋ की मात्रा है। तो यहाँ पर देखिए शीर्ण और गीर्ण शब्द रूप बना। इसके बाद रूह धातु है, रूह का रूढ़ है बना, सिच का सिक्तय बना, सिद्ध धातु का सिद्ध बना, सृज धातु में शिष्ट बना और स्नेह धातु का स्निग्ध शब्द रूप बना। ठीक है, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दिए गए हैं।
तो आप इन्हें आराम से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये सारे एग्जाम्पल्स कत प्रत्यय के ही हैं। कत प्रत्यय में कितने सारे एग्जाम्पल किस किस प्रकार से बने हैं उन्हें हम आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये भी एग्जाम्पल्स कत प्रत्यय के ही हैं, तो हम आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं इन्हें। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ बहुत सारी धातुएं दी गई हैं, इन्हें आप इस प्रकार से आसानी से पढ़ सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं आप। अब देखिए बच्चों, आप इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ सेंटेंस बना के दिए हुए हैं, इस प्रकार से आप इनको सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पाठ पढ़ लिया, मया पाठ है पठित है। मैंने 2 पाठ पढ़ लिए, मया पाठौ पठितौ। मैंने पाठ पढ़ लिए, मया पाठः पठितः। इस प्रकार से आप इनके सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कत्वतु प्रत्यय की। तो कत्वतु प्रत्यय में देखिए, पुल्लिंग वाला रूप चलता है भवान, भगवंतो भगवंतः। स्त्रीलिंग वाला चलता है नदी नद्यो नद्यः की तरह, और लास्ट वाला नपुंसकलिंग वाला है वो चलेगा जगत की तरह, जगत जगती जगंती। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना है हमको। जहाँ पर वानवती और वत जुड़ता है या वानवती और वत शब्द के अंत में हो, तो समझेंगे हम यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए सब में पुल्लिंग वाले सभी शब्दों में वान जुड़ा हुआ है अंत में। स्त्रीलिंग वाले सभी शब्दों में वती जुड़ा हुआ है, और नपुंसकलिंग वाले सब में वत जुड़ा हुआ है। तो हम पहचान सकते हैं आसानी से कि इसमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इन सभी को लर्न करें और सभी को आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों। लीह का बनेगा लीडवान, लीडवती और लीडवत। युद्ध का बनेगा युद्धवान, युद्धवती, युद्धवत। दुह इसका बनेगा दुग्धवान, दुग्धवती, दुग्धवत। इसी प्रकार ब्रू तथा वस धातु एक ही होती है, इसका बनेगा उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत। कृ धातु का बनेगा कृतवान, कृतवती, कृतवत। बड़ी कृ है, इसमें इसका बनेगा कीर्णवान, कीर्णवती, कीर्णवत। छिद धातु है, इसका बनेगा छिन्नवान, छिन्नवती, छिन्नवत। इसी प्रकार से लास्ट में देखिए ग्लई है, ग्लई धातु, इसका ग्लानवान। द्र धातु है, इसका द्राणवान। ज्या धातु है, इसका जीनवान, जीनवती, जीनवत शब्द बनेगा। इसके बाद यहाँ देखिए सह और बंध धातु है, इसका भी वही वान, वती और वत से ही रूप बनेगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 2 प्रत्यय कंप्लीट कर लिए हैं, इनके भी कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इनके सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे। मैंने पाठ पढ़ा, अहम पाठम पठितवान। ठीक है, मैंने 2 पाठ पढ़े, अहम पाठौ पठितवान। जैसा वचन है वैसा ही वचन हम इसमें भी प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप इनको आसानी से लर्न कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए आप इसे लर्न करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।